हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक जिमिन से कहता है, तुमने किसको भेजा है काम करने के लिए? जिमिन ने कहा, मैंने किसी ऐसे लड़के को भेजा है जिसको सब कुछ करना आता है और खाना बहुत ही अच्छा बनाता है। तुम बहुत ही बिजी रहते हो ना, तुम्हें बाहर का खाना सूट नहीं करता है। ऑफिस से लौटने के बाद अगर अच्छा खाना खाओगे तुम्हें अच्छा लगेगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं उससे मिल लेता हूँ। उसके बाद जंगकुक आ जाते हैं। तियांग कहता है, क्या तुम्हें जिमिन ने भेजा है? जंगकुक ने कहा, मुझे जिमिन ने ही भेजा है। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन ये कौन है तुम्हारे साथ? क्या तुम्हारा भाई है? जंगकुक ने कहा, नहीं, वो मेरा सन है। तियांग कहता है, क्या इतनी सी उम्र में तुम्हारा सन भी है? वो कितने साल का है? जंगकुक ने कहा, 3 साल का। तियांग कहता है, और तुम? तो जंगकुक कहता है, मैं 22 साल का हूँ। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है, लगता है तुम बस 18 साल के ही हुए हो और तुम्हें अभी पढ़ाई करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं कॉलेज पास कर चुका हूँ लेकिन मैं वार्सिटी नहीं गया क्योंकि तियांग ने कहा, हाँ मैं समझ गया, क्योंकि तुमने पहले ही प्रेग्नेंट हो गए थे, शायद इसलिए तुमने पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अगर अभी चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे अभी और नहीं पढ़ना है। तियांग जंगकुक और उसके सन के लिए एक बहुत ही अच्छा रूम को तैयार करने के लिए कहता है, जो जंगकुक और उसके सन को बहुत ही पसंद आता है। जंगकुक ने कहा, आरफ, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? तो आरफ ने कहा, पापा, काश हमारे डैड हमारे लिए सब कुछ करते तो कितना अच्छा होता ना। तो जंगकुक ने कहा, आरफ देखो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, जो भी है उसमें से ही खुश रहना चाहिए। तो आरफ ने कहा, सॉरी पापा, मैं दोबारा से ऐसा नहीं कहूँगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, ये लो। उसके बाद उसको थोड़ा सा पायस देते हुए कहा, इसको खाकर बताओ कैसे बने। तो आरफ बहुत ही प्यार से तोतलाते हुए कहता है, बहुत ही टेस्टी बना है। और यहाँ पर तियांग वो ऑफिस के काम में उलझा हुआ है। यहाँ पर जिमिन आ जाता है, कहता है, तियांग तुम अभी भी ऑफिस में क्या कर रहे हो? क्या तुम लंच करने के लिए घर नहीं जाओगे? तियांग ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे एक और मीटिंग अटेंड करना है, घर जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा। यूंगी कहा है? जिमिन ने कहा, वो काम में बिजी है। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम भी जाकर अपना काम कर लो। और यहाँ पर जंगकुक वो तियांग की केबिन में नॉक करते कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जिमिन जंगकुक को देखकर कहता है, हाँ अंदर आ जाओ, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हें तियांग के घर के काम करने के लिए रखा था। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है, लेकिन वो सुबह से कुछ नहीं खाया है तो मैं उनके लिए लंच लेकर आया हूँ। जिमिन ने कहा, अच्छी बात है। तियांग वैसे भी बाहर खाना खाने नहीं जा रहा था और मैं उसे यही बताने वाला था कि घर जाकर लंच करके आ जाओ, लेकिन तियांग बहुत बिजी है, उसको मीटिंग करने जाना है। अच्छा कि तुम खाना लेकर आ गए, दो मेरे पास, मैं तियांग को सर्व करता हूँ। जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं सर्व कर देता हूँ, आप लोग खाने को एंजॉय कीजिए। अगर मुझे पता होता कि आप भी यहाँ पर हो मैं थोड़ा सा और खाना लेकर आ जाता। जिमी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी बाहर जाने वाला था, तुम तियांग को खाना खिलाओ। तियांग अच्छे से लंच करना, ठीक है? तुम लंच नहीं करते हो ऐसे बीमार पड़ जाओगे। एक कहकर जिमिन चले जाते हैं। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर आने की क्या जरूरत है? तो जंगकुक ने कहा, मैं बोला ना, मैं लंच लेकर आया हूँ, क्या आपको लंच नहीं करना है? मैंने पायस भी बनाया हुआ है, क्या आप उसको पीना चाहोगे? तो तियांग ने कहा, ठीक है, पहले मुझे लंच दे दो, उसके बाद मैं उसको खा लूँगा और तुम चले जाओ। जंगकुक ने कहा, नहीं, पहले आप लंच कर लीजिए, उसके बाद मैं सामान लेकर चला जाऊँगा। तियांग ने कहा, क्या मुसीबत है, तुम लंच लेकर आए हो, अब मुझे तुम्हारे सामने ही खाना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तो तियांग को मजबूरी में जंगकुक के सामने लंच करना पड़ा। तियांग को वो बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन तियांग कुछ नहीं कहता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना क्या? तियांग चुप था। टाइम को स्किप करते हुए रात के डिनर पर भी जंगकुक ने तियांग के लिए खाना बनाया। तियांग जैसे घर आ जाता है, डिनर की खुशबू से तियांग की दिमाग खराब हो रहा था। तो फिर तियांग डिनर करना शुरू करता है और जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक भी तियांग को ही देख रहे थे। अचानक जंगकुक ने अपनी नजरें हटाते कहा, क्या आपको कुछ चाहिए? तियांग ने कहा, अभी तो नहीं। जंगकुक ने कहा, ठीक है, आप अपना डिनर एंजॉय कीजिए, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, अगर कुछ भी चाहिए होगा मुझे आवाज़ लगा देना। तियांग ने कहा, नहीं, क्या तुमने डिनर कर लिया? जंगकुक ने कहा, अभी तक तो नहीं। तियांग जंगकुक को अपने साथ बैठकर डिनर करने के लिए कहता है, लेकिन आरफ आ जाता है और वो रोते हुए जंगकुक की कमर को कस के पकड़ते कहा, पापा, मुझे अकेले रूम में सोने में डर लगता है, क्या मैं आपकी बेड पर सो सकता हूँ?
जंगकुक तियांग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ आज रात को तुम मेरे साथ सो जाना, और हाँ सिर्फ आज ही नहीं, तुम जब तक चाहो मेरे साथ सो सकते हो। आरफ ने कहा, पापा आप बहुत अच्छे हो, इसीलिए आप मुझे बहुत पसंद हो, और मैं डैड को पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे उनके साथ नहीं रहना है। जंको ने कहा, आरफ यहाँ पर आकर तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि पापा यहाँ पर किस लिए आए हैं, याद रखोगे ना तुम। उसने कहा, मुझे हाँ सब कुछ याद रहता है, आप मुझसे पूछ लेना। तो तियांग ने आरफ से कहा, तुम्हें अगर इतना ही कुछ पता है और याद है तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे डैड कौन है और वो क्या करता है। वो मेरे डैड, तुम्हारे डैड के नाम क्या है, पहले मुझे वो बताओ। जंको ने कहा, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे डैड के बारे में बात कर रहे हो? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हम। तियांग जंको से कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? जंको ने कहा, कुछ भी तो नहीं। कहता है, पापा उन्होंने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रूम बनाया है, मैं वहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर सकता हूँ, वो इधर बहुत ही अच्छा दिखता है। जंको ने कहा, ऐसा ही क्या, तुम मिस्टर किम आपका शुक्रिया, आप अगर हमारे पास नहीं होते तो पता नहीं हमारे क्या होता। अच्छा हो क्या आपने हमें काम पर रख लिया था, वरना हमें रास्ते पर जाना पड़ता। ये सब कुछ लिसा आकर सुन लेता है, कहता है, क्या तो तुम हो तियांग की हस्बैंड? जंको ने कहा, नहीं नहीं आप गलत सोच रहे हो। लिसा ने कहा, तियांग तुमने मुझसे चीट किया है, इससे और क्या देखना है, तुम किसी नौकर के इतने कुलझ जा रहे हो, तुमने आज तक मेरे साथ भी इतने कुलझ नहीं हुए। जंको लिसा से कहता है, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, आप जो सोच रहे हो वैसा सही नहीं है, मैं तो बस। तो लिसा ने कहा, मुझे तुम जैसे नौकरों से बात नहीं करना है। एक कहकर जंको को धकेल दिया। जंको नीचे जाकर गिरने ही वाला था। तियांग ने जंको को पकड़ते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जंको ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, आप उनको समझाइए, वो गलत सोच रहा है। तियांग ने कहा, सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब तो मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। लिसा कहता है, तो किससे शादी करोगे, क्या तुम इस सर्वेंट से शादी करोगे? तियांग ने कहा, अगर मुझे इस सर्वेंट से शादी करना पड़ा तो मैं वही करूँगा, वो तुमसे बेहतर है, तुम्हारी तरह नीच नहीं। लिसा ने कहा, तियांग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी एक सर्वेंट के लिए मेरे साथ, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम। तियांग ने कहा, लिसा गेट आउट। लिसा ने कहा, तियांग तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तियांग ने कहा, लिसा तुम जाने वाले हो या फिर मैं तुम्हें धकेल कर? तो लिसा ने कहा, तियांग मैं फिर वापस आऊँगा और तुम मुझे इस घर पर लेकर आओगे। तियांग ने कहा, कभी नहीं। लिसा के जाने के बाद जंकुक ने तियांग से कहा, आपने ऐसा क्यों किया है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको ऐसा नहीं करना था। तियांग ने कहा, लेकिन मैं उससे कभी प्यार नहीं किया है, तो मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूं? जंको ने कहा, आप क्या करने वाले हो? तियांग ने कहा, और क्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जंको ने कहा, है क्या, लेकिन आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हो, मैं आपके घर पर काम करता हूँ। तो तियांग ने कहा, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंको ने कहा, आप गुस्से में बोल रहे हो, जब आपकी गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब आपको इसके लिए बहुत बुरा लगेगा। तियांग ने कहा, नहीं, मैं जो भी डिसीजन करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ, और मैंने तुमसे शादी करने का फैसला अपने दिल से किया है। इसके बाद तियांग जंको की हाथ पकड़कर वो ड्रेसिंग रूम में लेकर जाता है और कहता है, इसमें से जो भी तुम्हें सूट पसंद आ जाए चेंज कर लो। जंको ने कहा, लेकिन क्यों? तियांग कहता है, क्यों, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना है क्या? क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हें एक हस्बैंड और आरव को डैड मिल जाए? जंको ने कहा, हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि आप किसी पर जिद करते हुए मुझसे शादी कर लो। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, मुझे तुम पहले से पसंद हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम पर दया कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तुम्हारे एक सन है तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंको ने कहा, जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, और उसके सन के लिए उसको कोई फिक्र नहीं, और आप मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझे सोचकर ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। तियांग ने कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? जंको ने उसके बाद सब कुछ बताना शुरू किया। जंकुक कॉलेज की फेयरवेल पार्टी पर जंकुक ने सब लोग के साथ बहुत ड्रिंक किया था। उसके बाद वहाँ पर कोई रिच इंसान आया था जो बहुत ही अमीर था, लेकिन वो कौन थे जंकुक को नहीं पता है, क्योंकि उस इंसान ने भी ड्रिंक किया हुआ था। और उसके बाद वो रूम में एंटर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया
और मेरे साथ बहुत ही फोर्स करने लग गया। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या तुमने उस इंसान की फेस देखा था? जंगकुक ने कहा, नहीं, वो मेरे पहले ही उठकर चले गए थे। जब मैं उठा तब वो रूम में नहीं था। तियांग ने कहा, उसके बाद क्या हुआ? जंगकुक ने कहा, उसके बाद क्या? मैं इस बात को भूल गया, लेकिन 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मेरे दोस्तों ने कहा इस बच्चे को एबॉर्शन करने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तियांग ने कहा, क्यों नहीं कर पाया? जंगकुक कहता है, क्योंकि वो रात मेरे लिए बहुत ही खास था और ये बच्चा मेरे लिए और भी ज़्यादा खास था। मैं इस बच्चे को अपने से दूर नहीं करना चाह रहा था। इसमें उस बच्चे की क्या गलती था? वो मेरे लिए एक एंजल है। उसके आने के बाद मैं बहुत ही खुश रहने लग गया। मैं अपनी लाइफ को उसके लिए जीने लग गया, क्योंकि मैं पहले अनाथ था, मेरी फैमिली में कोई नहीं था। उसके आने के बाद मेरी फैमिली बना। वो मेरी सन है, मैं उसकी पापा हूँ, और दोनों साथ में बहुत ही खुश रहने लग गए। दोनों बहुत ही दोस्त की तरह रहने लग गए। दोनों आपस में खेलते हैं, घूमते हैं, खाना खाते हैं। कैसे दिन बीतता चला गया पता ही नहीं चला। और इसके बाद तो मैं आरफ के बिना अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकता हो। आरफ मेरे लिए सब कुछ है। वो जो चाहेगा वही होगा। अगर आरफ ने कहा कि मुझे हमेशा अकेला रहना है उसके साथ, तो मैं वही रहूँगा। किसी और से शादी करके उसके बाद मेरे बीच में किसी और को नहीं लेकर आऊँगा। लेकिन आरफ पीछे से आकर कहता है, पापा, मैंने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन मुझे तियांग डैड पसंद है। मैं उनको डैड बनाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुमने अभी क्या कहा? मुझे डैड कहा क्या? तो आरफ ने कहा, मैंने आपको डैड कहा, क्या आपको बुरा लगा? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं सच में तुम्हारी डैड हूँ। जंगकुक ने कहा, ऐसा है क्या? तो आप सच में मेरी बेटी को अपना सन मानते हो और आप उसकी डैड बनना चाहते हो? तियांग ने जंगकुक के सामने नजर झुकाते हुए कहा, जंगकुक, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या है? आप अभी क्या बताना चाहते हो? कहीं आप शादी के लिए मना तो नहीं करना चाहते हो? तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्यों आरव? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन जो तुम्हारे साथ था वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। मुझसे ही उस दिन गलती हो गया था। मैं भी उस दिन डरंग था। लिसा ने मेरी डींग में दवाई मिला दिया था। उसने प्लान करके रखा था। वो मेरे साथ बेड पर जाना चाहते थे, लेकिन मैं लिसा को धकेल कर लिसा के हाथ से बचने के लिए मैं किसी रूम में इंटर कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं याद है। जंगकुक ने कहा, वो आप ही थे क्या? तियांग ने कहा, वो मैं ही था, बेरहम इंसान जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है। जंगकुक ने कहा, ऐसा मत बोलो, वो नाइट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। हाँ, पहले मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि किसी ने मेरे साथ फोर्सफुली, लेकिन बाद में मुझे वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और अच्छा लग रहा था। मैं कुछ दिनों तक सो नहीं पाया उस बारे में सोच कर। मुझे उनकी याद आ रहा था, यानी मुझे आपकी याद आ रहा था, और मैं आपको बहुत ही मिस कर रहा था। और आरफ, वो हमारी निशानी है। तियांग ने कहा, क्या तुम ऐसा सोचते हो? आखिर तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करता, और तुम हो कि मुझे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया। तो जंगकुक ने कहा, मैंने माफ़ कहाँ किया है? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, आप और मैं शादी कर लेते हैं, उसके बाद आरफ को उसकी फैमिली मिल जाएगा। तियांग ने कहा, और तुम्हें? जंगकुक ने कहा, और मुझे भी, क्योंकि मैं भी तो अनाथ हूँ ना। तियांग ने जंगकुक को गले लगाते हुए कहा, तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरी फैमिली हो, और आरफ भी। दोनों को कस के पकड़ते हुए कहा, अब हम तीनों साथ में हैं, और कोई हम तीनों को अलग नहीं कर सकता है, चाह कर भी। यहाँ पर आर्यमन आ जाते हैं और तियांग से कहता है, तियांग, मैंने सुना है तुम किसी सर्वेंट से शादी करने वाले हो। तियांग ने कहा, सही सुना है, और मैंने उसे शादी करने का फैसला किया है, तो मैं उससे ही शादी करूँगा। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हें रोकने वाले हैं? तुम्हारा सर्वेंट बहुत ही क्यूट है, तुम इसी की ही बात कर रहे हो ना जो तुम्हारे सामने है? तियांग ने कहा, मैं इसी की ही बात कर रहा हूँ। आर्यमन जिन ने कहा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं है। तो अगर जंगकुक अनाथ है तो क्या हुआ? वो हमारी फैमिली है, वो कोई अनाथ नहीं है, वो हमारे साथ रह सकता है, और तुम उससे शादी कर सकते हो। तो आर्यम ने आरफ को देखते हुए कहा, ये कौन है? तियांग ने कहा, मैं सन। जिन ने कहा, क्या शादी से पहले इतने बड़े सन? तियांग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या जंगकुक पहले से ही मैरिड था? तियांग ने कहा, नहीं, वो मैरिड नहीं है। जिन ने कहा, तो क्या है?
क्या ये भी अनाथ है? जनको ने कहा नहीं, वो अनाथ नहीं है, मैं उसकी पापा हूँ। और तियांग कहता है मैं उसकी डैड हूँ। RM कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम बोलना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा ब्रादर। उसके बाद तियांग RM और जिन से सारी बातें खुलकर कहता है। RM में जिन ने कहा तियांग तुमने क्या कर दिया? तुमने एक इनोसेंट बॉय की लाइफ को खराब कर दिया। तियांग ने कहा मुझसे गलती हो गया है, लेकिन मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है, वो तो लिसा ने मुझे। RM कहता है तियांग तुम मेरी ही भाई होकर किसी और पर दोष नहीं डाल सकते हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने किसी के साथ गलत किया था, तुम्हें उसको ढूंढना चाहिए था कि कौन है वो जिसके साथ तुमने ऐसा किया है, और तुम हो कि हाथ पर हाथ डालकर बैठे रहे। तियांग ने कहा किसने कहा? मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश किया था, लेकिन वो मुझे नहीं मिला था। जो को पूछ सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। उसके बाद तियांग कुछ प्लस सीन को याद करता है। तियांग वो ऑफिस गया था और जेहुप ने कहा तियांग क्या हुआ? तियांग ने जेहुप को सारी बातें बताया था। जेहुप ने तियांग की उस बात को सुनकर पता लगाने की बहुत कोशिश किया था, लेकिन उस लड़की के बारे में किसी को नहीं पता चला। तियांग ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तियांग खुद भी CCTV फुटेज को चेक करने गया था, लेकिन तियांग को कुछ भी देखने को नहीं मिला। उस टाइम की फुटेज खराब था। RM कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी होटल पर कोई कैमरा नहीं था। तियांग ने कहा ऐसी बात नहीं है, CCTV फुटेज था, लेकिन उसी टाइम की फुटेज जो है वो खराब था। जिन कहता है तियांग सोचो जरा कौन कर सकता है? तियांग ने कहा मैंने सोच लिया, मैंने जेहुप को फिर से पता लगाने के लिए कह दिया है। तो जेहुप ने कॉल करते हुए कहा तियांग मैंने पता लगा लिया है, तुम चाहो तो फुटेज आकर देख सकते हो। मैंने कलेक्ट कर लिया है, जो फुटेज खराब हो गया था वो ठीक हो चुके हैं। तियांग ने कहा ठीक है मैं ऑफिस आ जाता हूँ। उसके बाद जिन RM सब लोग ऑफिस आ जाते हैं, जंगकुक और आरब भी। तियांग उस फुटेज को चेक करते हुए देखा लिसा ने उस फुटेज को डिलीट करवा दिया था। ये सब कुछ लिसा का किया धरा है। तियांग ने लिसा को पुलिस के पास पकड़ा दिया और जंगकुक से शादी कर लिया। जंगकुक, तियांग और आरब तीनों साथ में बहुत खुश हैं। हैप्पी फैमिली है। आप जंगकुक को आरब कोई नहीं कह सकता है, जंगकुक के पास भी फैमिली है। तो गाइस इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।